दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। सद्धर्म मार्गदर्शक शुभ ज्ञान मूर्ति चारित्र साधक गुरु प्रख्यात कीर्ति आचार्य रत्न सतमार्ग साम्य नेता तुभ्यं नमो भरत सिंधु हो अक्ष नेता। जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। समाधि सम्राट परम पूज गुरुवर 108 आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज जी की जय। प्रातः स्मरणी परम पूज गुरुवर 108 आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। First you become devotee, then you become God. भगवान बनना है तो भक्त बनना बहुत जरूरी है। पहले भक्त बनना होगा, उसके बाद भगवान बना जा सकता है। यानी कि पहले अपनी पूजा करवाना है तो हमें पहले पुजारी बनना होगा। यदि हम पुजारी बन जाएंगे तो हमारी पूजा स्वयं हो जाएगी। पुजारी के अंदर देवशास गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा, भक्ति और आनंद रहता है जो उसे परमात्मा बना देता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत मनतुंग आचार्य भी 11वीं शताब्दी के अंदर भगवान आदिनाथ के पुजारी बने, भगवान आदिनाथ के भक्त बने और आज हमारे लिए विश्व में पूजनीय बन गए। मनतुंग आचार्य आज आप और हम
सबके लिए पूजनीय है। आदिनाथ के बाद मानतुंग आचार्य का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति की। वे भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन आदिनाथ के भक्त बन के अमर बन जाना यह कोई सरल बात नहीं है, ये बात बहुत कठिन है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत राजा भोज, कवि कालिदास, इन दोनों के विवाद और टकराहट के अंदर निर्दोषी ध्यान में बैठे मानतुंग आचार्य को बंदी बना लिया गया। मानतुंग आचार्य को बंदी बना लेने के बाद मानतुंग आचार्य विचार करते हैं कि आज मुझे स्वर्ण अवसर मिला है, आज मुझे भगवान आदिनाथ की स्तुति करने के लिए शुभ अवसर मिला है। मुझे उपसर्ग नहीं, स्तुति करने के योग्य आदिनाथ ने समझा है और मुझे भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। इसी बात को लेकर मानतुंग आचार्य को कारागृह में बंदी बना दिया गया। वह कारागृह आज विश्व में राजा भोज की भोजशाला के नाम से फेमस है, जो एमपी के अंदर उज्जैन के पास धारा नगरी के अंदर स्थित है। ऐसे कारागृह में भोजशाला के अंदर भक्तामर पाठ की रचना की थी। मानतुंग आचार्य का हर श्लोक के अंदर एक ही बात कहना है कि जो भक्त आपकी स्तुति करेगा वो अमर हो जाएगा। हे भगवान, हे आदिनाथ स्वामी, जो आपकी स्तुति करेगा वो अमर हो जाएगा। इस भाव को उन्होंने हर श्लोक के अंदर व्यक्त किया है। उन्होंने 48 श्लोक लिखे, क्योंकि उन्हें 48 सालों के अंदर बंदी बनाया गया था। 48 साले जैसे जैसे एक एक श्लोक की स्तुति होती गई, एक एक श्लोक की रचना होती गई, वैसे वैसे स्वयं उस आदिनाथ की स्तुति से टूटते गए और वे अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो गए। ऐसा भक्तामर पाठ आज विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है। हम सभी उस भक्तामर पाठ की स्तुति करते हैं। मुझे तो आशा है, सतपथ वाणी संघ कहता है कि भक्तामर के पाठ करने से रोग, शोक, दरिद्रता, अशांति सभी खत्म हो जाती है। बशर्ते कि हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, यानी हमारा भक्तामर का पाठ का जब पठन हो, शुद्ध भावों के साथ हो, अच्छे विचारों के साथ हो, शुद्ध जगह पर हो, तो जरूर हमें इस भक्तामर के पाठ का फल मिलेगा, भक्तामर की स्तुति का फल मिलेगा। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम मुद्योदिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतति
वक्तुं गुणानि गुणसमुद्र शशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाल्पवनोत्थतनक्रचक्रम् को वा तरेतुमलिमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीशा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किलमधा मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि गुरैकहेतु तत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं शणाश्रयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषुमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभृते तनुतिथ्यापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीतलेषु मुक्ता फलतुतिमुपैति ननोद्बिन्दुः आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्याद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथा भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य हीनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरादुतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छेत् यहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानं परं न हि रूपमस्ति वक्तं क्व ते सुरनरारगनेत्रहारी निःशेषने
कला कलापा शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि त्रिदशाङ्गिनाभिः निरतं वरागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तिकानि मरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरवपरिचिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तां कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोधर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाना विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरेषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथा निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियच्चलधरैचलभारनम्रैः ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं विश्चितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो भरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानिं सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयति सुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्या शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः त्वामाव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यम्
बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः संसर्षितो निरवकाशतया मुनीशा दोषैरुपात्त विविधाश्रयजात गर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूखा मा भाति रूपे ममनं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववरते सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव